हलवे की आज की ये रेसिपी अगर आपने एक मर्तबा ट्राई कर ली तो यकीन करें अगर आपको हलवा नहीं भी पसंद तब भी आप इसके फैन हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेहद मज़ेदार चने की दाल और गुड़ का हलवा। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाता है। बस इसको पकाते हुए मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है और कुछ दो चार टिप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। फिर यकीन करें ये हलवा बनाकर आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपका फ़ैन हो जाएगा। आपकी और इस हलवे की तारीफ़ें करते-करते नहीं थकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में हम लेंगे 1.5 कप चने की दाल। मेजरमेंट वाले कप से नाप कर, लेकिन अगर आपके पास ये मेजरमेंट वाले कप नहीं है, तो इसकी जगह पर आप कोई भी छोटे साइज़ का बाउल, कप या गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले दाल को हम अच्छी तरह से खुले पानी से टैप वाटर के नीचे धोएंगे जब तक कि दाल का पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद इसको साफ़ पानी में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगोएंगे ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर मेरे पास थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम था, रेसिपी मैंने नेक्स्ट डे तैयार करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए ही भिगो दिया था। लेकिन सिर्फ़ 2 घंटे के लिए भिगोना भी काफ़ी है। अब जिस पानी में हमने दाल को भिगोया है, इस पानी को हम निकाल कर फेंक देंगे। एक मर्तबा दाल को अच्छी तरह से दोबारा से धो लेंगे और दाल यहाँ पर आप देखें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये हलवा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको पकाना है, तो दाल को डाल देंगे एक कुकिंग पैन में और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। स्टार्ट में फ्लेम को थोड़ा-सा हाई रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए और ये पकने लग जाए। और जैसे ही दाल पकने लग जाएगी, फिर फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल हल्का, जैसे कि दम वाली आँच होती है। तेज़ आँच पर इसको हमने नहीं पकाना, वरना फिर दूध जो है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। हल्की आँच पर कवर करके इसको पकाएँगे जब तक कि दाल का दाना अच्छी तरह से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। लेकिन इसको पकाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि दाल का दाना अच्छी तरह से पक जाए, लेकिन एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि उस तरह से दाल में फिर मॉइस्चर आ जाएगा और इसकी भुनाई करने में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसी के साथ-साथ एक बात का आपने और ध्यान रखना है कि दाल का दाना कच्चा भी नहीं होना चाहिए, उस तरह से फिर दाल अच्छी तरह से पिसेगी नहीं, हलवे में सख्त दाल और दाल के बड़े-बड़े दाने अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए दाल को पकाते हुए साथ-साथ चेक करते रहें। दाल अच्छी तरह से पक चुकी है और पकने के बाद अगर इसमें इस तरह से थोड़ा बहुत दूध रह जाए, तो फिर पहले इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से ड्राई कर लें। दूध को खुश्क करने के बाद फ्लेम को कर दें ऑफ और पैन में ही दाल को इस तरह से थोड़ा-सा फैला दें ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। क्योंकि गरम-गरम दाल को अगर आप चॉपर में पीसने की कोशिश करेंगे तो आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। तो 15-20 मिनट के बाद दाल यहाँ पर थोड़ी-सी ठंडी हो गई है, हल्की-सी नीम गरम है, बस अब हम इसको चॉपर में डालकर पीस सकते हैं। तो दाल को डाल देंगे इस तरह से एक इलेक्ट्रिक चॉपर में और अच्छी तरह से इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और पीसने के लिए आपने इसको इस तरह से पल्स मोड पर पीसना है ताकि एक तो दाल अच्छी तरह से पिस जाए और दूसरा मशीन पर ज़्यादा लोड ना पड़े, उस तरह से मशीन का ब्लेड गर्म होकर आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है। अब दाल को पीसते हुए आपको इस तरह से बीच-बीच में से 2-3 मर्तबा इसको हिलाना भी पड़ेगा ताकि सारी दाल बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बराबर पिसे। और ये देखें दाल में बिल्कुल भी दाना नहीं है। आप अगर इसको हाथ में इस तरह से लेकर चेक करेंगे तो दाल बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से पिस चुकी है। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम एक पैन को रखेंगे चूल्हे पर हलवे की फाइनल कुकिंग के लिए। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप खालिस घी। हलवा बना रहे हैं तो ज़ाहिर है खालिस घी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसी के साथ इसका टेस्ट मज़े का बनेगा। इसमें हमने दाल को फ्राई करना है, इसीलिए मैंने सारा घी ही पैन में शामिल कर दिया है। लेकिन दाल को फ्राई करने से पहले इसमें हम थोड़े से नट्स फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड्स के लिए, जो कि हमने हलवे में शामिल करने हैं। यहाँ पर मैंने बादाम, किशमिश और पिस्ते लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नट्स बहुत जल्दी जल सकते हैं, इसलिए इनको हम सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही फ्राई करेंगे और फ़ौरन से घी में से निकाल लेंगे। बस अब हमने इस घी में दाल को फ्राई करना है, इसलिए हम इसमें पिसी हुई सारी दाल एक ही साथ शामिल कर देंगे। आपने देखा है कि घी बहुत तेज़ गर्म है। दाल शामिल करेंगे तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दाल की हमने हल्की आंच पर भुनाई करनी है। बस दाल शामिल करने के बाद इसके नीचे फ्लेम को रखें आप मीडियम लो के दरमियान में और लगातार हिलाते हुए इसकी भुनाई करें। इसको हिलाना आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे से जल सकती है। थोड़ी सी देर के बाद दाल की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, ये थोड़ी सी फ्लफ़ी सी हो जाएगी। बस हिलाना इसको बंद नहीं करना। इसी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। और देखें दाल का कलर जब इस तरह का बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, तो बस अब हमने इस पॉइंट पर इसको जलने से भी बचाना है।
फ्लेम को यहाँ पर मैंने बहुत ही हल्का कर दिया है ताकि ये जले नहीं। बस फ़ौरन फ़ौरन इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 कप गुड़। गुड़ को इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक पीस कर या काट कर शामिल करना है ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाए। 1.5 कप चने की दाल थी, 1.5 कप इसमें हमने घी शामिल किया था और 1.5 कप ही इसमें जाएगा गुड़। तीनों चीज़ों को आपने एक ही कप से या एक ही बाउल से नाप कर लेना है। बस गुड़ को दाल के साथ थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें हम साथ ही शामिल कर देंगे 2 कप दूध। अब यहाँ पर भी इसको हमने तेज़ आँच पर नहीं पकाना, हल्की आँच पर ही पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको तेज़ आँच पर पकाएँगे तो दूध बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और दाल दूध को एब्ज़ॉर्ब करके सॉफ्ट नहीं होगी। बस दूध शामिल करने के बाद इसी तरह से हल्की आँच पर कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाते जाएँगे, जब तक कि हलवे का रिक्वायर्ड टेक्सचर हमें मिल जाए। हलवे की लुक जैसी होती है, जिस तरह का हलवा होता है, ये उस तरह का हो जाए। बस यहाँ पर हलवा अब तैयार होने के करीब-करीब है, तो इसलिए इस पॉइंट पर इसमें हम शामिल कर देंगे नट्स जो हमने स्टार्ट में फ्राई किए थे। थोड़े से नट्स मैंने लास्ट में गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। तो लीजिए ये है हलवे का परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट लुक। बस अब इससे ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएँगे वरना फिर हलवा बहुत ज़्यादा ड्राई सा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये टेक्सचर आप इसका नोट कर लें और यहाँ पर आप देखें ये देखने में ही कितना मज़े का लग रहा है। यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है, एक मर्तबा अगर इसको टेस्ट कर लें तो फिर उसके बाद हाथ रोकना मुश्किल है। और यकीनन इस हलवे का यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देखकर आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देखें, इसका टेक्सचर कितना मज़े का है। तो मेरी रिकमेंडेशन पर एक मर्तबा इसको ज़रूर बनाएं। टेस्ट करने के बाद यकीनन आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए जाने से पहले इस यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।